अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा पहला लेक्चर मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से था, आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम गज़नी डिस्टिनी को डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें हम सुल्तान सुबुक्तगीन और सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी वो फतूहात जिन्होंने वो हासिल की, सही है, और उन्होंने कितने अरसे में और कैसे सिंध पर हिंदुस्तान पर वो छा गए, सही है। अब बात ये कि उनकी फतवात का जो सिलसिला है वो दरियाए सिंध से तो आगे नहीं बढ़ा था सुल्तान सुबुक्तगीन का, मगर फिर भी कुछ मुर्रखीन ऐसे हैं, तारीख़दान ऐसे हैं मुर्रख कि उन्हें वो सलातीन लाहौर के फ़हरिस्त में शामिल करते हैं। असल बात यह है कि लाहौर तो हमारे हिंदुस्तान में आता है, तो इसलिए ये भी हमारे टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। अब बात यह है कि इस वक्त एक राजा थे जिनका नाम था जयपाल, सही है। ये एक हिंदू राजा थे सुल्तान सुबुक्तगीन की वक्त में, जिनका हर वक्त सुल्तान सुबुक्तगीन से लड़ाई चलती रहती थी। अब सुल्तान सुबुक्तगीन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सुल्तान सुबुक्तगीन जो था ये असल में इनका ताल्लुक़ था ईरान के बादशाह यज़दगर्द के नस्ल से। वो यज़दगर्द की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। यज़दगर्द वो बंदा है जो हज़रत उमर जंग के दौर में ईरान का बादशाह था, सही है, और शिकस्त खाकर वो ईरान मशरिकी एशिया की तरफ, जिसे हम कहते हैं तुर्कमानिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ की तरफ वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी बादशाहत कायम की थी और वो यहाँ पर रहते थे। अब असल बात यह है कि जो सुबुक्तगीन था ये पैदाइशी बादशाह नहीं था, हालांकि ये पैदाइशी एक ग़ुलाम था, सही है। ये क्या था? एक ग़ुलाम था। और उस वक्त जो सल्तनत थी, सही है, ये उस वक्त लग़मान, एक मुसलमानों की एक सल्तनत जो थी, सही है, जो लग़मान और कश्मीर मुल्तान तक फैली हुई थी। और राजा जयपाल की जो सल्तनत थी वो लग़मान तक फैली हुई थी। लग़मान जो है, थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लें। लग़मान, मुल्तान, कश्मीर। अब बेटा बात यह है कि ये जो लग़मान है, सही है, ये राजा जयपाल के उसमें आता है, डिस्टिनी में आता है। और लग़मान जो है ये अफ़गानिस्तान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सही है, और अफ़गानिस्तान का एक सूबा है, आज भी है, और अफ़गानिस्तान के सूबे में शामिल है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त जो इनकी हुकूमत थी वो कहाँ तक थी, सही है। अब बात यह है कि कश्मीर, लग़मान, ये सारा उनके बादशाहत में था, सही है। और राजा जयपाल से सुबुक्तगीन की जो लड़ाइयाँ शुरू हुई, सही है, वो असल में सरहदी तनाज़ात के हवाले से स्टार्ट हुई, जो कि आगे बढ़ी। ये शुरू में ग़ुलाम थे और इनको सासानी सल्तनत के गवर्नर ने ख़रीदा और अपने इम्पोर्टेंट लोगों में शामिल किया। फिर बाद में ये उनके दामाद बन गए और उनकी वफ़ात के बाद इनकी कोई औलाद नहीं थी, तो सुल्तान सुबुक्तगीन जो थे ये ही उसकी सल्तनत के क्या हो गए, गवर्नर रह गए। लेकिन ये सामानी सल्तनत की अंडर ही था, एक आज़ाद रियासत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये राजा जयपाल से मुकाबला करते थे, सही है। अब बात यह है कि एक मशहूर वाक़या इसके बारे में लिखा जाता है। इनके राजा जयपाल और महमूद गज़नवी भी उस वक्त एक नौजवान ही थे, सही है, वो जवान हुए थे क्योंकि वो सुबुक्तगीन के दूसरे बेटे थे, सही है। उनके बड़े बेटे का नाम कुछ और था, सही, अहमद नाम था, इस तरह का नाम था, लेकिन महमूद जो था ये बड़े मशहूर थे, सही है, उनके दूसरे बेटे थे। तो ये भी उस जंग में उनके साथ थे। तो वहाँ पर एक वाक़या बड़ा मशहूर है जो कि तारीख़ फ़रिश्ता में लिखा गया है, जिल्द अव्वल पेज नंबर 52, सही है। और तारीख़ पंजाब जिल्द अव्वल पेज नंबर 26 में ये वाक़या लिखा गया है। अब ये असल बात है मैंने PDF में पढ़ी है, सही है, तो शायद हार्ड कॉपी में आगे पीछे हो, सही है, PDF में यही पेज है मेरे पास। तो उसमें ये लिखा गया है कि जब इनकी लड़ाई हुई तो लग़मान के करीब एक चश्मा था, तो इनको किसी ने कहा कि अगर आप इस चश्मे में गंदगी फेंकोगे तो ये चश्मा जो है इससे बड़ी सर्दी फैल जाएगी। और जो राजा जयपाल जो फ़ौज लेकर आया उनका ताल्लुक़ है पंजाब से, सही है, और ये सर्दी की आदी नहीं है, सही है। तो महमूद गज़नवी ने ऐसे ही किया। और कुदरत के करिश्मात को अगर हम देखें तो तारीख़ पंजाब में और तारीख़ फ़रिश्ता में यही लिखा गया है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद एक तूफ़ानी हवा आई और इसके बाद बर्फ़बारी स्टार्ट हुई और राजा जयपाल जो है उनको बड़ी
ज़बरदस्त जो है इनकी फ़ौज को नुकसान हुआ। अब बात यह कि राजा जयपाल जो था वो नस्लन था राजपूत। राजपूत जो थे बेटा ये एक इम्पोर्टेंट और अहम लड़ाका थे, और इनकी कुछ तारीख़दान ये भी लिखते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो असल में पठानों के साथ मिलता है। सही है, और वाकई में सही है, अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे तो राजपूत जो है ये इनकी नस्लन जो है जाके उनके साथ मिलती है। सही है। अब बात यह है कि इस जंग का पासा जो है सुबुक्तगीन के हक़ में था, लेकिन राजा जयपाल ने यह सूरत हाल देखी तो उसने अपना कासिद सुबुक्तगीन के पास भेजा। उसने अपना कासिद सुबुक्तगीन के पास भेजा और उसने और जंग के बंदी का कहा, लेकिन सुल्तान सुबुक्तगीन के लिए उसने सल माइक बंद कर दे, गिर गया।